सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने मेडिकल ऑफिसर 2022 के कैंडिडेट से कैंडिडेट रिजेक्ट करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। याद रहे ये मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस वाले हैं। अब देखिए यहां पर बड़ी मात्रा में कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया गया है। आप देखेंगे यहां पर लिखा है प्रॉपर तरीके से। पहली बात वैकेंसीज देख लेते हैं। वैकेंसीज है कुल मिला के 1456 वैकेंसी हैं। बाद में 87-13 फार्मूला लगाया गया और इसके हिसाब से 87% को मेन लिस्ट में डालते हुए 1323 जो लिस्ट पोस्ट हैं इनको मेन लिस्ट में रख दिया गया और जो 13% सीट्स हैं मतलब 133 सीट हैं इनको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया गया। तो याद रहे जब आपके इंटरव्यूज के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें केवल 1323 वैकेंसीज का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी 133 जो पोस्ट हैं उनका जो रिजल्ट है वो एक बंद लिफाफे में रख दिया जाएगा। ओबीसी के 133 कैंडिडेट्स होंगे, अनरिजर्व्ड के 133 कैंडिडेट्स हैं। दोनों का एक अलग अलग लिफाफे में रिजल्ट रहेगा। जब हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाएगी जिसके फेवर में रहेगी उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। नाउ आगे चलते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये लिखी थी एमपीपीएससी ने पहले कि 3 मार्च 2023 के पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए शाम को 6 बजे के पहले। अब देखो यहां पर बड़ी मात्रा में जो कैंडिडेट्स हैं 302 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बेसिकली यहां पर आयोग के कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स भेजे ही नहीं और इसके चलते आयोग ने कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर रिजेक्ट किया है। लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट है वो आयोग के कार्यालय में एक दिन बाद पहुंचा और उसके चलते भी उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ है। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर 302 कैंडिडेट्स जिनका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया, इनमें से कुछ कैंडिडेट्स की हमें कॉल भी आई, मैसेज भी आए। उनका कहना यह था कि यहां पे आयोग ने लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लेकिन मध्य प्रदेश की मेडिकल काउंसिल का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये आयोग ने प्रॉपर तरीके से लिखा है। यदि आपने कर रखा है तो वंडरफुल। देखो इस चीज को लेकर मैंने पहले भी यहां पर डिस्कस किया था जो कि मध्य प्रदेश पीएससी को यहां पर रिकंसिडर करना चाहिए। बिकॉज कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर उस स्टेट का जो काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन जो है तुरंत नहीं मांगते। उनका कहना यह है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप करा लीजिए, आपको टाइम दे दिया जाएगा 1 महीने 2 महीने का, तो आप करा लीजिए, फिर प्रॉपर तरीके से आप जमा कर दीजिए। आप देखो मान लो कोई दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस कर रहा है, वहां के मेडिकल काउंसिल का उसके पास रजिस्ट्रेशन है। मान लो छत्तीसगढ़ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, महाराष्ट्र में कर रहे हो, तो फिर आपको वहां से एनओसी लेना पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश की मेडिकल काउंसिल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर बाद में जाके आप यहाँ जब आपको मिलेगा तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब केंद्र वाला तो होना ही चाहिए आपके पास में, स्टेट का भी अलग से होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग कुछ कैंडिडेट्स जो हैं आयोग कार्यालय में जो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज पाए, तो दैट्स वन ऑफ द रीजन। हालांकि इसको एमपीपीएससी को रिकंसिडर करना चाहिए। डेंटल काउंसिल के मामले में भी हमने डिस्कस किया था, अब यहां पर मेडिकल काउंसिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एनीवे दैट्स डिफरेंट थिंग। तो यहां पर 302 कैंडिडेट्स के बारे में ऐसा है कि इन्होंने आयोग को डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग इनका कैंडिडेचर जो रिजेक्ट किया गया। अब देखो यहां पर एक और मामला है। 82 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कैंडिडेचर सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया जिनका आयोग में एमपीपीएससी में जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद पहुंचे। अब देखो यहां पर विवेक कुमार सिंह है, जैसे इनका आयोग में जो डॉक्यूमेंट पहुंचा वो 4 मार्च को पहुंचा, 1 दिन बाद। अब देखो मान लो यहां से आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, जिसको आपने रजिस्टर किया, स्पीड पोस्ट किया, आमतौर पर ऐसा होता है 2-3 दिन 4 दिन में पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिले हो जाता है किसी कारणवश, 5 दिन 6 दिन 7 दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डिले होता है तो इसमें उस कैंडिडेट की ऐसे बहुत बड़ी गलती तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं यहां पर मेरा कहना यह है कि आयोग को चाहिए कि आप कैंडिडेट सीधे रिजेक्ट मत करो। आप ये कर सकते हो, ये कह सकते हो कि भाई आप इतनी लेट फीस जमा कर दो तो फिर हम आपका कैंडिडेचर जो है उसको कंसिडर कर लेंगे। क्योंकि यहां पे भी आप सीधे नौकरी तो दे नहीं रहे हो, अभी आप इंटरव्यू लोगे फिर उसके बाद नौकरी दोगे। तो यहां मेरा कहना यह है कि कैंडिडेट्स के बिहाफ में कि एटलीस्ट आप एक ऐसी मैकेनिज्म बनाइए जिसमें आप प्रॉपर तरीके से सामने वाले को एक लेट फीस के बाद में उसे कैंडिडेचर एक्सेप्ट करने की यहां पर एक कोई सिस्टम ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाए। बिकॉज आप सोचिए कि किसी का आयोग में कार्यालय में 3 मार्च को नहीं पहुंचा, 4 मार्च को पहुंच रहा है, तो उसका कैंडिडेचर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पे थोड़ी सी ये एक हल्का सा अनफेयर सा सिस्टम हो गया। अब देखिए यहां पर इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स के कैंडिडेचर इसलिए रिजेक्ट बताया गया, कुछ का 4 मार्च को पहुंचा, फिर 5, 6, 7, 8 है ना, समथिंग लाइक दैट। अब यहां पे क्या ऑप्शन आपके पास में है? ऑप्शन आपके पास में है कि जिन कैंडिडेट से कैंडिडेचर यहां पर रिजेक्ट हुआ है, इस नोटिफिकेशन के आने के 10 दिन के भीतर, मतलब आज आया है 22 जून को आ रहा है, मतलब 22 जून से 10 दिन आगे तक, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं 2 जुलाई तक
आपको प्रॉपर तरीके से यहां पर आपत्ति अभ्यावेदन आप सबमिट कर सकते हैं आयोग कार्यालय में। आपत्ति अभ्यावेदन में क्या लिखा आता है, यही चीजें लिखी आती हैं कि मतलब हमारी किसी कारणवश जो है हमें डॉक्यूमेंट भेजने में थोड़ी सी लेट हुआ है, आप उसे बता भी सकते हैं कि आप उसमें वो रसीद लगा सकते हैं जो आपने यहाँ पे भेजा है कि भाई इस दिन हमने भेजा था लेकिन वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पाया। तो इसके लिए हमारे जो हमारा जो कैंडिडेचर है उसको रिकंसिडर किया जाए, है ना। ऐसे करके अपने आपत्ति अभ्यावेदन में चीज़ें आप लिखेंगे। सचिव के नाम से आपको लिखना पड़ेगा, ये भी आप याद रखें। यहाँ पर चेयरमैन के नाम से नहीं बल्कि सचिव के नाम से जो आपको एप्लीकेशन है वो आपको वहाँ मध्य प्रदेश पीएससी के सचिव के नाम से आपको लिखना होगा। तो भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, लेकिन फिर भी मैं कैंडिडेट्स के बिहाफ में एक बार फिर पीएससी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेचर है वो इसलिए रिजेक्ट ना करें कि उनका डॉक्यूमेंट 1-2 दिन बाद पहुंच रहा है, उनसे आप लेट फीस ले सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर जो है उसको वापस से रिकंसिडर किया जाना चाहिए। तीसरा हमारा डिस्कशन इस टॉपिक में। इसके बाद में हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स के जो इंटरव्यूज होने वाले हैं, क्योंकि जल्दी ही उसकी डेट शायद डिक्लेयर हो जाएंगी, तो उसके जो इंटरव्यूज होंगे उसके लिए प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ आपके मॉक्स लिए जाएंगे। तो मॉक यदि आपको देना चाहते हैं आप तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है लर्न सर्विस मेडिकल ऑफिसर, उसमें आप आके कमेंट भी करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक नंबर है 8826033084, तो यहाँ पे आप कॉल करके मॉक के बारे में इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। देखिए मॉक देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपनी फील्ड में आपके अंदर एक्सपर्टीज, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेडिकल का जो फील्ड है उसमें क्लिनिकल टॉपिक्स को आप तैयार करके रखे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ में जरूरी है कि आप, चूंकि आप इंटरव्यू जब देने जाओगे तो वहां पर पैनल में 3 मेंबर होते हैं, यूजुअली 4 मेंबर भी हो सकते हैं। 3 में से जो आपके पैनल के चेयरमैन होंगे वो एमपीपीएससी के मेंबर होंगे, है ना। इसके बाद आपके मेडिकल एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब जो चेयरमैन होगा जो आपके पैनल का वो एमपीपीएससी का मेंबर है, तो आपसे मेडिकल की फील्ड से क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। दे मे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर हॉबीज, दे मे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो आपकी कुछ केस स्टडीज आपसे दे देंगे कि चलो ठीक है, आप बताओ कि हॉस्पिटल में आप मेडिकल ऑफिसर हो, वहाँ पे मारपीट की समस्या होगी, आप कैसे उसको हैंडल करोगे, है ना। कुछ ऐसी केस स्टडीज आपके सामने दे दिया जाएगा, तो वो चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप क्लिनिकल टॉपिक्स तो आप तैयार करें, लेकिन साथ में कुछ जो ह्यूमरस चीज़ें हैं उसको भी थोड़ा सा आप तैयार करके जाएँ, जिससे कि आपको आप बेहतर तरीके से वहाँ पे चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर पाएँ, है ना। चलो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, अभी उस पर वीडियो बनेंगे। अभी सीरीज लाई जाएगी प्रॉपर तरीके से, 4-6 वीडियो उसके लिए बनाए जाएंगे, जिससे आपको गाइडेंस प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा कि किस तरह से हमें चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए। इसके अलावा याद रखिएगा थोड़ा सा अपनी वोकल स्किल में भी काम करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक्सपर्ट तो होना जरूरी नहीं है, बहुत आप धुआंधार तरीके से आप बोलें इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना होना चाहिए कि अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाएं, मतलब आप फ्लो में होने चाहिए। आप फ्लो में होंगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और कई बार कैंडिडेट्स में ये भी देखा गया है, क्योंकि देखो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे 41% आपको स्कोर करना पड़ेगा। SC ST OBC के जो कैंडिडेट्स हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं, उनको 31% स्कोर करना पड़ेगा। तो इतना कम से कम आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब वहाँ पे रहा, आपने प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उस कंडीशन में कई बार देखा गया है कि आपको ये कट ऑफ मार्क्स भी नहीं दिए जाते हैं। तो आपको ये प्रयास करना है कि थोड़ा सा अपने स्किल में काम करना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप लर्न सर्विस मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे फर्दर चीज़ें इन्फॉर्म की जाएगी। साथ में हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम हेल्थ बेस्ड स्कीम का जो प्लेलिस्ट है उसको आप जरूर देखिए, वहाँ से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो फिलहाल डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।